नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे दादाजी दो भाई थे और दोनों भाई के नाम से जमाबंदी कायम था। मेरे दादाजी के छोटे भाई ने अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन अपनी पत्नी के नाम कर दिया और उनकी पत्नी के नाम से जमाबंदी कायम नहीं हुआ, मतलब दाखिल खारिज नहीं हुआ, जमाबंदी कायम नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी ने किन्हीं और व्यक्ति को उस ज़मीन को बेच दिए। तो उस व्यक्ति का, जिनके पास बेचे, उस व्यक्ति का जमाबंदी कायम हो गया, जमाबंदी कायम करा लिया और उसी व्यक्ति के दखल में जमीन भी है। तो क्या उस व्यक्ति का जमाबंदी क्या जायज है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए, समझ पाइएगा अच्छी तरह से। मान लीजिए कि दो भाई हैं, किसी व्यक्ति का दादाजी हैं और उनके दादाजी दो भाई हैं। तो दोनों भाई में से जो छोटे दादाजी थे, उन्होंने अपने हिस्से का जो जमीन है उससे ज़्यादा, जितने हिस्सा में पड़ रहा है जमीन, उससे ज़्यादा जमीन अपनी पत्नी के नाम लिख दिए, लेकिन उनकी पत्नी के नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ, उनका जमाबंदी कायम नहीं हुआ। अब उसी पेपर के आधार पर, उसी पेपर से, मतलब पत्नी के नाम से जो लिखा गया, तो पत्नी ने क्या किया, किसी और व्यक्ति को जमीन बेचा और जिन व्यक्ति को बेचा उन्होंने अपना जमाबंदी कायम करा लिया, उस जमीन पर दखल कब्जा दिए हुए हैं। तो क्या जायज है उस व्यक्ति का जमाबंदी कायम होना? तो दोस्तों, यहाँ पर दो फैक्टर हैं, दोनों चीज को समझिएगा। एक तो ये है कि जमाबंदी यदि एक था, मतलब एक जमाबंदी में दोनों दादाजी के नाम से है, दोनों दादाजी के नाम से एक जमाबंदी है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी एक व्यक्ति अपने हिस्सा से ज़्यादा जमीन किसी को नहीं दे सकता है। लेकिन यदि दोनों व्यक्ति के नाम से, मतलब दोनों दादाजी के नाम से अलग अलग जमाबंदी होगा, तो ऐसी परिस्थिति में उनका अपना अलग जमाबंदी है, अलग शेयर है, तो वो ज़्यादा या कम किसी को दे सकते हैं। लेकिन एक जमाबंदी है और दो व्यक्ति के नाम से है, मतलब दोनों दादाजी के नाम से एक ही जमाबंदी है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति, कोई दादाजी अपने पत्नी के नाम से जमीन लिख रहे हैं, तो अपने हिस्सा से ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, अपने शेयर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। एक तो ये है। अब दूसरी बात है कि पत्नी के नाम से जमीन लिखा गया, तो उनकी पत्नी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, उनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उस जमीन को किसी और व्यक्ति के पास बेच दिए। अब किसी और व्यक्ति के पास बेच दिए तो उनका जमाबंदी कायम हुआ। तो अब बात आती है कि जमाबंदी कैसे कायम हुआ। जिनसे उन्होंने खरीदा, मतलब दादाजी के पत्नी से उस व्यक्ति ने खरीदा, तो दादाजी के पत्नी के नाम से तो जमाबंदी कायम हुआ ही नहीं, तो उन्होंने कैसे जमाबंदी कायम करा लिया? दादाजी से खरीदारी करते डायरेक्ट तो उनका जमाबंदी कायम हो सकता था, तो इस जगह ये जायज नहीं है। आप चाहें तो इस जमाबंदी को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।